हरियाणा के पलवल में साल 2015 में भूगर्भ से निकली प्रतिमाओं का विवाद अब थमता नजर आ रहा है। कई आचार्य और मुनि संघ ने प्रतिमाओं का निरीक्षण किया और प्रतिमाओं को अति प्राचीन बताया। हाल ही में गणाधिपति आचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज ने समस्त देश के जैन समाज को अपना उद्बोधन दिया और कहा, शीघ्र ही प्रतिमाओं का पंच कल्याणक होगा। हरियाणा के पलवल में वर्षों से चले आ रहे भूगर्भ से निकली अतिशयकारी प्रतिमाओं का विवाद अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। पलवल के श्री पार्श्व पद्मावती धाम के विषय में गणाधिपति आचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज ने समस्त देश के जैन समाज को अपना उद्बोधन दिया। एक जगह खुदाई के अंदर जिनेंद्र भगवान की मूर्ति निकली, पद्मावती की मूर्ति निकली और वो अभी तक विराजमान है। अब प्रश्न ये है कि वहां मंदिर बनना है। तो वैसे तो पलवल समाज भी समर्थ है और देश की समाज भी समर्थ है। चाहें तो अच्छा से अच्छा मंदिर खड़ा कर सकते। इतना लेट क्यों हो रहा है ये सोचने का विषय। मेरा क्या कहना है, लेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनेंद्र भगवान का मंदिर और उनकी शासन देवता की प्रतिमाएं सोई से मंदिर बन जाए। आचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज ने कहा कि वेदी पर मूर्ति स्थापित कराकर पंच कल्याण कराएं और भटकाव का रास्ता न अपनाएं। अपने अपने योग्य स्थान पर सारी स्थापना हो जाए, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव अच्छा हो जाए और ये मंदिर जो क्या है वो आर्ष परंपरा का है। क्योंकि जहां पर देवी निकलती है, जहां पर देवी है, वो तो आर्ष परंपरा का मंदिर ही है, समझ लीजिए। इसलिए आर्ष परंपरा के हिसाब से वहां पर सारी की सारी पूजा पद्धति, भगवान का पंचामृत अभिषेक, शासन देवताओं की आराधना, जो परंपरा चली आ रही परंपरा से उस परंपरा के हिसाब से हो और आप सब मेरी बात समझेंगे, करते रहें। कभी भी नियम का उल्लंघन मत करें, नहीं करें। किसी की बातों में आकर के मंदिर के अंदर चलने वाली आज परंपरा की पूजा पद्धति उसको नहीं रोकें। अभी तक उक्त स्थान पर 3 बार खुदाई हो चुकी है, जिसमें आधा दर्जन प्रतिमाएं भूगर्भ से प्राप्त हुई हैं, जिसके बारे में भूस्वामी नितिन जैन ने विस्तार से बताया। 1 नवंबर 2015 की उस पावन बेला में मेरे प्रांगण में खुदाई का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और उस खुदाई के द्वारा समस्त समाज को एक पार्श्वनाथ भगवान की यह कसौटी पाषाण की अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई। प्रतिमा प्राप्त होने के बाद आपसी अहमवश समाज के दोनों गुटों में झगड़ा हुआ। तत्पश्चात यहां से समाज प्रभु को छोड़कर चला गया कि जैसे प्रभु इनके किसी के हैं ही नहीं। और मैंने उस समय पर एक दृढ़ निश्चय लिया कि प्रभु की सेवा पूजा मैं सानंद करूंगा। तत्पश्चात उसके बाद से अब तक यहाँ 3 खुदाइयां और हो चुकी हैं, जिनमें कुल मिलाकर 10 प्रतिमाएं प्राप्त हुई। 10 प्रतिमाएं कौन से भगवान की थी, नितिन जैन ने सबके बारे में बताया। एक आदिनाथ भगवान की बड़ी मनोहारी प्रतिमा, मुनि सुव्रतनाथ भगवान, ये 2 पार्श्वनाथ भगवान, ये 2 प्रतिमाएं पद्मावती देवी की और एक क्षेत्रपाल जी इस भूमि से साक्षात अवतरित हुए। पुरातत्व विभाग ने इन प्रतिमाओं की प्राथमिकता सिद्ध की और एक पुस्तक में प्रतिमाओं का उल्लेख किया गया। साथ ही 2016 में मुनि महाराज द्वारा इस क्षेत्र का अतिशय श्री पार्श्व पद्मावती धाम पलवल घोषित किया। पुरातत्व विभाग ने इन प्रतिमाओं की प्रामाणिकता सिद्ध की। इनके ऊपर एक हरियाणा हिस्ट्री कांग्रेस, एक आर्कोलॉजिस्ट की संस्था है, उन्होंने इनके ऊपर एक पुस्तक का लोगों के समक्ष लिखकर इनकी हकीकत उस पुस्तक में उपलब्ध कराई। और ये क्षेत्र गुरुदेव श्री कुंथ सागर जी द्वारा, वैराग्य नंदी जी द्वारा, गुप्ती नंदी जी द्वारा, आर्यका श्री क्षमा श्री माता जी के द्वारा अतिशय क्षेत्र घोषित किया गया। विगत वर्षों में जब आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज विहार करते हुए पलवल पधारे, तब उन्होंने भी इन प्रतिमाओं को अति प्राचीन घोषित किया कि प्राकृताचार्य आचार्य श्री सुनील सागर जी के
चरण पलवल में पड़े और उत्सुकतावश, भाववश, ये एक साधु का वात्सल्य है, एक परमात्मा के प्रति एक समर्पण है कि वो परमात्मा के दर्शन करने आए। देखकर भाव विभोर हो गए प्रतिमाओं को। वर्तमान में आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज ने प्रतिमाओं के लिए तीर्थ निर्माण का बीड़ा उठाया है और अति शीघ्र वो तीर्थ निर्माण हेतु कार्यकारिणी का गठन करने जा रही है। जैन फोकस के लिए पलवल, हरियाणा से नितिन जैन की रिपोर्ट।